वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड में जो है वैकेंसी आ चुका है और अच्छा खासा वैकेंसी है। तो मैं आपको क्या है क्वालिफिकेशन, कितना नंबर ऑफ पोस्ट आया है, सैलरी कितना मिलेगा और एज जो है वो क्राइटेरिया एज का क्या है, सब कुछ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आया है और सबको पता है कि ये जो है महारत्ना कंपनी है और भारत सरकार का ये कंपनी है। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले जो है माइनिंग, कोल लिखा हुआ है तो माइनिंग में वैकेंसी आना श्योर शॉट रहता है। तो यहां पे नंबर 1 की बात करूं तो माइनिंग में जो है माइनिंग लोग जो लोग माइनिंग किए हुए हैं उनके लिए पोस्ट कोड है 11 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहां पे 699। तो माइनिंग में 699 है, सिविल वालों के लिए 160 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 124 है और सिस्टम एंड ईडीपी के लिए 67 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये हो गया हमारा। अब इंपोर्टेंट डेट की अगर बात करूं तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 23/6 से स्टार्ट होगा और 10 बजे सुबह से, और खत्म कब होगा, क्लोजिंग डेट 22/7/2022, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि आपको अभी 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पेज। अब मैं सेकेंड पेज की बात करूं तो यहां पे जो है क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। सबसे पहले एक दो चीज आपको बता देता हूं कि आप जो है www.coalindianot.in पे आप जाके ये जो है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जब यहां पे इनका जो है विंडो स्टार्ट होगा 23 तारीख से तब। अब जो है यहां पे बात करूं मैं पोस्ट कोड यहां पे 11 12 13 14 छोड़ दीजिए, मेन बात करते हैं मुद्दे की। तो माइनिंग और सिविल और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है आपको बीटेक BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। तो जो यहां पे ब्रांच है माइनिंग, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का, इसमें आपको 60% मार्क्स जो है आपका BSc रहे, चाहे BE रहे, चाहे बीटेक रहे, आपको जरूरत है। ठीक है, अब यहां एक था सिस्टम एंड ईडीपी, आपको इसमें जो है BE होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, BSc होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। क्लियर? तो ये जो है ईडीपी और सिस्टम ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ये हो गई हमारी। अब नोट में क्या लिखा है, बीटेक BSc इंजीनियरिंग MCA मस्ट बी फ्रॉम एक अच्छे जगह से, एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्रीमेस्टर, उसके बाद जो एंड विल पास आउट इन द एकेडमिक ईयर। देखिए किनको अलाउ है, 2021 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो जो लोग अपीयरिंग में फाइनल ईयर में मान लीजिए अगर हैं आप, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। करेक्ट, ये हो गया हमारा। अब जो है हाउ कैंडिडेट हु हैव अपीयर और आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्रीमेस्टर इन द कैंडिडेट्स। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए आप जो है 2021 2022 में जो हो आपका, और यहां पे एक चीज लिखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बाय 31/8/2022। तो यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर 31/8/2022 तक आपका मान लीजिए पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हो। अब यहां पे आगे की बात करें तो यहां पे सिविल इंजीनियरिंग में नॉट एलिजिबल ब्रांच, सिविल में जैसे कि बहुत सारे ब्रांच होते हैं उसमें कौन कौन से एलिजिबल नहीं है, सिविल विथ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर वाले नहीं फिल कर सकते, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले नहीं कर सकते, एंड और एनी अदर कॉम्बिनेशंस विथ सिविल इंजीनियरिंग। करेक्ट, ये हो गया। और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में जो है इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन विथ एनी अदर ब्रांच, ये लोग जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है टेंटेटिव वैकेंसी का बात करें तो माइनिंग के लिए 699 है, जिसमें जनरल का अनरिजर्व का 295 वैकेंसी है, EWS का 70 है, SC का 98 है, ST का 55 है और OBC NCL का 81 है। कैटेगरी एबिलिटी ऑफ द सुटेबल फॉर द पोस्ट नन है। ठीक है, अब यहां सिविल में टोटल बात करें तो 160 है, अनरिजर्व में 71, EWS में 16, SC में 21, ST में 12 और OBC में 40 और ये NS3 OA OL, ये जो होता है OA का मतलब 1 आर्म,
1 लेग, DW, तो ये सब जो है आरक्षण रिजर्वेशन है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 124 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें 12 जो है ईडब्ल्यूएस को है और 18 जो है एससी को है, एसटी को 9 है और ओबीसी एनसीएल को 33 नंबर ऑफ वैकेंसी है। सिस्टम एंड ईडीपी का बात करें तो 67 जो है टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल को 26 वैकेंसी, 7 जो है ईडब्ल्यूएस, एससी 11, एसटी 5 और ओबीसी एनसीएल को 18 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है बकायदा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो लगभग अगर बात करूं तो 1050 वैकेंसी आया है, जो कि कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पे जो है एच का मतलब होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, ओए का मतलब 1 आर्म, ओएल का मतलब 1 लेग, ओएल का मतलब 1 आर्म एंड 1 लेग। तो ये सब जो है आपका जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि गेट 2022 में आपको अपीयरिंग होना एकदम जरूरी था। अगर आप इस फॉर्म को फिल किए हैं करेंगे तो आप अपीयरिंग अगर किए होंगे तो भर सकते हो। ऑन द गेट 2022 स्कोर मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज इन रेशियो ऑफ 1:3 for further selection process. The final merit list will be prepared for each discipline on the basis of GATE 2022 score marks. Please note that the management trainee recruitment of 2022 of Coal India Limited GATE score marks of 2022 will only be valid and GATE score marks of 2021 और prior to that is not valid. तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां सीधा सीधी मेंशन कर दिया है एक चीज कि GATE score marks of 2022 will only be valid and 2022 वैलिड है, गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 2021 और प्रायर टू दैट इज नॉट वैलिड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2022 वाले प्रेफरेंस दिया गया है। 2022 में अगर हो तो भरिएगा, 2021 वाले मत भरिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1000 जो है आपका जनरल कास्ट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू 1000 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी 180 रुपया, टोटल मिला के हो गया 1180। ठीक है, और यहां पे एससी एसटी का बात करें तो यहां पे एससी एसटी पीडब्ल्यू ईएसएम कैंडिडेट एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडायरीज एंड एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, इन लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग भर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो द अपर एज लिमिट इज 30 ईयर एज ऑन। आपका अपर एज लिमिट कितना, 31 मई 2022 तक जो है आपका अपर एज लिमिट 30 वर्ष। किन लोगों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन कैंडिडेट। और देखिए रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 30 वर्ष तो है ही, उसमें जो है ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, डिसेबिलिटी में जो है जनरल अनरिजर्व है अगर जनरल में तो 10 साल का, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो तो 13 साल का, और एससी एसटी 15 साल का। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर द डोमिसाइल ऑफ जेएंडके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1/1/1980 टू 31/12/1989 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 साल का आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अपर एज लिमिट जो है जो भी होगा वो 31 मई 2022 के हिसाब से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ लगभग मैंने बता दिया है। तो ये सब जो है आपको क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। अब देखिए यहां पे जो है कंपनसेशन पे जो है आपका सैलरी जो है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन E2 ग्रेड इन द ग्रेड पे ऑफ 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में आप कमा सकते हो। बेसिक पे का बात करें तो 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस रेगुलराइजेशन विल बी E3 ग्रेड इन द स्केल ऑफ पे 60,000 से 1,80,000 एट द बेसिक पे। देखिए तो आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद 10,000 रुपया बढ़ जाएगा और 60,000 हो जाएगा। तो ये जो है यहां पे सैलरी का ये दिया हुआ है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी बनेगा आपका। अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। तो 60 मंथ जो है आपको कम से कम यानी कि 5 साल का जो है आपका बॉन्ड बनेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। 3 साल प्लस जीएसटी जो है आपको देना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन जो होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाउ टू अप्लाई, www.coal.india पे जाएंगे इन पे तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जो है इस जॉब के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बता दिया है, जितना कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है
आप इस फॉर्म को फिल करिए। आपका अगर क्राइटेरिया मैच करता है तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये जो है पूरा वीडियो जो है एकदम कंप्लीट होता है। आप लोगों से एक निवेदन है कि हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप लोग सब्सक्राइब जो है जरूर करें। थैंक यू सो मच।